बात है कि पिछले 10 दिनों से पूरे हरियाणा में हमारे सरपंच साहिबान, हमारी पंचायतें संघर्ष करने के लिए मजबूर हो रही हैं और इनका ये संघर्ष कोई अपने लिए नहीं है। ये पंचायती राज प्रणाली को बचाने के लिए, गांव के भाईचारे को बचाने के लिए ये संघर्षरत है, क्योंकि सरकार ई टेंडरिंग के माध्यम से इस पंचायती राज को ख़त्म करने पे उतारू है। जिस तरह की इनकी कार्य प्रणाली को देखते हुए लगता है कि ये चाहते हैं कि पूरे हरियाणा की जनता पैरालाइसिस हो जाए और वो कहीं भी आंदोलन करने की उनके अंदर मादा ना रहे। इनका स्वभाव ऐसा धीरे धीरे करके ये सभी पब्लिक को पैरालाइसिस करना चाहते हैं। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा पूरे हरियाणा प्रदेश के सरपंच एसोसिएशन का, जिन्होंने मादा रखते हुए पूरे स्टेट लेवल पे एक जो मूवमेंट चलाई है, उस मूवमेंट के अंदर कांग्रेस पार्टी अपना इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनका सहयोग करेगी। और जब तक हरियाणा सरकार इस टेंडर प्रणाली को खत्म ना करके सरपंचों को 2 लाख 10 लाख नहीं, कम से कम 50 लाख की पावर होनी चाहिए अपने गांव में खर्च करने के लिए। क्योंकि सरपंच के ऊपर जिस तरह से एमपी साहिबान बता रहे थे, सारा दारोमदार सरपंच साहिबान पे होता है। चाहे कोई एसडीएम जाए, डीसी जाए, मंत्री जाए, कोई एमएलए जाए या कोई दूसरा प्रतिनिधि या अधिकारी जाए, तो उसका गांव में मान सम्मान करना सरपंच का ही काम होता है। और इस तरह से बहुत से जो आलतू फालतू खर्चे हैं वो भी सरपंच को खर्च करने पड़ते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे और ये टेंडर प्रणाली वापस लेके सरपंचों को कम से कम 50 लाख की पावर हरियाणा सरकार को देनी चाहिए। तो मैं सरपंच एसोसिएशन को यही कहना चाहूँगा कि ये कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग कहते थे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और ये भाजपा सरकार वोट की राजनीति करती है। अगर आपका ये वापस नहीं लेते हैं तो आपकी मूवमेंट चलती है, तो सभी सरपंच साहिबानों को ये शपथ लेनी चाहिए। ये एक सामाजिक मंच है, इससे राजनीति करने का हमारा लेश मात्र भी इच्छा नहीं है, लेकिन ये भाषा ही वोट की समझते हैं। अगर सरपंच अपनी ये शपथ ले ले, क्योंकि कोई भी सरपंच गांव के अंदर 200-250 वोट तो इनके खिलाफ डलवा ही सकता है। अगर ये शपथ ले ले कि हम इनका विरोध करेंगे लोकसभा और विधानसभा चुनाव में, तो मुझे लगता है ये 24 घंटा के अंदर अंदर यू टर्न करने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि सरकार ऐसी है, ये दबाव के अंदर यू टर्न करती है। नहीं तो ना इनको भाईचारे का पता है, ना इनको कोई दूसरे सामाजिक संस्थाओं का पता है। इसलिए मैं सभी सरपंच साहिबानों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी मूवमेंट ये प्रदेश सत्र पे चलाएंगे, कांग्रेस पार्टी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इनका साथ देगी। और जब तक ये टेंडर प्रणाली खत्म ना हो जाए और सरपंचों को कम से कम 50 लाख की पावर ना दी जाए, तब तक ये आंदोलन चलना चाहिए। और मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि आज हरियाणा सरकार आपकी पल पल की रिपोर्ट ले रही है। इसलिए सरपंच साहिबान अपने इस मूवमेंट को पूरे तरीके से, जोरदार तरीके से, जो लोकतंत्र के अंदर हमारे प्रजातांत्रिक अधिकार हैं, चाहे कहीं ज्ञापन देना हो, धरना देना हो, भूख हड़ताल करनी हो या किसी उच्च अधिकारी से मिलना हो, तो उनका अपने लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक इस आंदोलन को चलाए रखें। और वो दिन दूर नहीं कि सरपंचों की जीत होगी, उस सरकार को यू टर्न करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद।